नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री शिवरात्रि के चारों पहर की पूजा का शुभ समय बताएंगे। प्रथम पहर की पूजा जो है वो 6:21 से 9:27 शाम को की जाएगी। दूसरे पहर की पूजा 9:27 से 12:33 शाम को की जाएगी। तीसरे पहर की पूजा रात में 12:33 से लेकर के सुबह 3:39 तक की जाएगी। अंतिम तथा चौथे पहर की पूजन का समय है 3:39 से सुबह के 6:45 तक का। अब हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका श्री शिवरात्रि में शिव जी की पूजा करने का। सर्वप्रथम शिव महीन स्तोत्र की कथा कहें या सुने। एक समय गंधर्वराज पुष्पदंत किसी राजा के अंतापुर के उपवन से प्रतिदिन फूल चुराकर ले जाया करता था। राजा ने चोर पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई देख ना पाता था। अंत में राजा ने उस पुष्प चोर का पता लगाने का निश्चय किया कि शिव निर्मल भगवान की मूर्ति आदि से उतारे हुए फूल के लांघने से चोर को की अंतर्ध्यान होने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस विचार से राजा ने शिव पर चढ़ी हुई फूलमाला उपवन के द्वार पर बिखरवा दी। फलस्वरूप गंधर्वराज पुष्पदंत की अदृश्य होने की शक्ति उस पुष्प वाटिका में प्रवेश करते ही कुंठित हो गई। वह स्वयं को क्षीण समझने लगा। उसने समाधि लगाकर तुरंत ही इसके कारण का पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि मेरी शक्ति शिव निर्मल के लागने से कुंठित हो गई है। यह जानकर उसने निर्मल दयालु श्री शंकर भगवान महीन स्तोत्र का गान किया। इसी स्तोत्र के बाद शिव निर्माल्य तथा शिव स्तुति की विशेष महत्ता का प्रचार हुआ। इस स्तुति के रचयिता श्री गंधर्वराज श्री पुष्पदंत थे। इनकी यही रचना पुष्पदंत विरचित श्री शिव महीन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो शुरू करते हैं श्री शिव महीन स्तोत्रम हिंदी में। बोलिए भोले बाबा की सदा ही जय हो, माता गौरा की सदा ही जय हो। पुष्पदंताचार्य शिव की प्रार्थना करने लगे। हे हर हर महादेव, जो तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता, उस मनुष्य की हुई प्रार्थना जो तुम्हारे योग्य न होवे, तो ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे सब मनुष्य व देवता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। इस कारण हे दुख हरण, इस स्तोत्र से मेरी भी स्तुति का प्रारंभ दोष रहित है। हे महेश्वर, आपकी महिमा और वाणी मन की प्रवृत्ति से बाहर है। इन दोनों की प्रवृत्ति अर्थात संसार के सब पदार्थों में होती है। अर्थात हे शिव, आपसे अलग की वस्तुएं को सब कोई जान सकता है। वेद भी संदेह से ही आपका वर्णन करता है। इसी कारण वेद का भी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, तो कौन आपकी विनय कर सके या गुण जान सकता है। हे ब्रह्मांड, देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी प्रार्थना क्या तुमको कुछ विस्मय करा सकती है, क्योंकि वह अमृत के तुल्य मधुर और अलंकार सहित वाणियों के कर्ता हैं। यदि उनकी यह रीति है तो मेरी क्या प्रभुता है। हे त्रिपुर दहन, मैं तो केवल पवित्र हो जाऊं, इससे ही तुम्हारे गुणों का स्मरण किया है। हे वरद, तीनों वेदों के सार रूप जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय के कारण जो आपका ऐश्वर्य है, वह सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों इस शरीर में वर्तमान है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तुम्हारे ही सामर्थ्य से उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। हे भगवान, इस संसार में कुछ मूर्ख तुम्हारे ऐश्वर्य में भी सामर्थ्य संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं, जिसको पापी मंगलकारी समझते हैं। कुछ महामूर्ख संसार के अज्ञान निमित्त यह कुकृत्य करते हैं कि वह ब्रह्मा किस इच्छा से, किस शरीर से व किस उपाय और किस कारण से तीनों लोकों को उत्पन्न करता है, क्योंकि तुम्हारे ऐश्वर्य में संसार उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री दुर्लभ नहीं है। हे भगवान, भू आदि जो 7 लोग हैं
वे सावयव हैं, इनकी उत्पत्ति क्या किसी से नहीं है? जो अवयव सहित हैं वो उत्पत्ति सहित हैं। बिना ईश्वर की कृपा के संसार की रचना संभव नहीं हो सकती, और यदि बिना ईश्वर के संसार की उत्पत्ति है तो उत्पत्ति में क्या सामग्री आवश्यक है? इस प्रकार मूर्ख मीमांसक ईश्वर के होने में संदेह करते हैं, अर्थात आपके होने में कुछ संदेह नहीं है। हे भगवान, तीनों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैव मत और वैष्णव मत, इन पांचों के अलग अलग मार्ग हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इन मार्गों पर चलने वाले मनुष्यों को मोक्ष में पहुँचने योग्य एक तुम ही हो, जिसे सीधे व टेढ़े मार्ग में बहती हुई नदियाँ का रास्ता एक समुद्र ही है। हे वरद, आपके घर की वस्तु केवल इतनी ही है। मोक्ष अर्थात बूढ़ा बैल, खड़वाक अर्थात खाट की पाटी, ब्रह्म का कपाल, फरसा, सिंह चर्म, भस्म और सर्प, परंतु देवता ही केवल आपकी कृपा कटाक्ष से दी हुई सिद्धियों को भोगते हैं, जो विषय रूपी मृग तृष्णा, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द रूपी मृग तृष्णा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त मनुष्य को भ्रम में नहीं डाल सकती। हे त्रिपुरारी, कोई कोई बुद्धिमान इस संसार को स्थिर और कोई अस्थिर और कोई स्थिर कहते हैं। इस संसार के स्थिर और अस्थिर और स्थिर होने में प्रमाण न मिलने से बड़े भ्रम में पड़कर मैं तुम्हारी बारंबार स्तुति करता हुआ लज्जित होता हूँ, फिर भी मेरी तुच्छ बुद्धि ठिठाई कर रही है। हे गिरीश, आपके ऐश्वर्य का अंत देखने को बड़े यत्न से विष्णु तो पाताल और ब्रह्मा आकाश को गए तो भी आपके स्वरूप को ना प्राप्त कर सके। तत्पश्चात बैठकर भक्ति और श्रद्धा से जब आपकी स्तुति करने लगे तो प्रत्यक्ष हुए। क्या आपकी सेवा निष्फल होती है? नहीं, सर्वदा सफल ही होती है। हे त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव, रावण ने अपने सिर रूपी कमलों की माला रचकर आपके चरणों का पूजन किया। इस दृढ़ भक्ति के प्रताप से ही तीनों लोकों को बिना परिश्रम से शत्रुविहीन कर अर्थात निष्कंटक करके अपनी भुजाओं को, जो हर समय संग्राम को चाहती थी, धारण किया। हे भगवान, जिस रावण ने आपकी सेवा से बड़ा बलवान भुजाओं का समूह प्राप्त कर आपके निवास स्थान कैलाश को भी उठा लिया, फिर जब आपने स्वाभाविक पाँव के अंगूठे से पर्वत को दबाया तब रावण को पाताल में भी स्थिर रहना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य बड़प्पन पाकर अभिमान को प्राप्त होते हैं। हे वर देने वाले, आपके चरणों के प्रताप से त्रिभुवन को वशीभूत करके परम उच्च पर इंद्रपद को भी बाणासुर ने छोड़ दिया तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके सामने जो सिर झुकाते हैं वह सब प्रकार से उच्च आसन के अधिकारी ही होते हैं। हे त्रिलोचन, जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला उस समय देवता और राक्षसों को भय हुआ कि कहीं असमय में ही संसार का नाश ना हो जाए। तब कृपा कर उनकी रक्षा के लिए जो आपने काल के समान विष का पान किया, वह विष भी आपके कंठ में अत्यंत शोभा दे रहा है। संसार के भय को दूर करने वालों का विकार भी अच्छा लगता है। हे ईश, जिस कामदेव के बाण ऐसे प्रबल हैं, देवता राक्षस मनुष्य से व्यक्त इस संसार में बिना अपना कार्य सिद्ध किए कभी खाली नहीं होते। ऐसा कामदेव हे शिव, आपको भी और देवताओं के तुल्य साधारण देखने से उसका मन मात्र ही बाकी रह गया, अर्थात नेत्र अग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया। अतः जितेंद्रियों का अपमान करना लाभदायक नहीं होता। हे भगवान, आप तो संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते रहते हो, अर्थात राक्षसों को नृत्य के आनंद में मग्न कर उनसे कराते हो, और नृत्य के समय पैर की धमक से पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं टूट जाती हूँ या पाताल में धंस जाती हूँ। जिस प्रकार भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान के तारागढ़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह लंबी लंबी जटाओं को बार बार झटकारने से देवलोक मार खाकर
कठिनता से थामा रहता है। हे शिव, आपकी प्रभुता बड़ी विचित्र है। हे शिव, तारागणों से चमकता हुआ आकाश गंगा का जल समूह जो आकाश पर्यंत व्यक्त हो रहा है, सो आपके सिर पर सूक्ष्म जल कणों के समान दिखता है, परंतु आपने उतने ही जल से समुद्र की तरह इस महाद्वीपकार संसार को चारों ओर से घेर लिया है। सो हे भगवान, आपके दिव्य शरीर का महत्व विस्तार इसी दृष्टांत से अनुमान के योग्य है। हे भगवान, तृणतूल त्रिपुरासुर को जलाने के लिए आपने इतना आडंबर अर्थात पृथ्वी का रथ, सारथी ब्रह्मा जी, हिमालय पर्वत का धनुष, रथ के पहिए, चंद्रमा और सूर्य, श्री विष्णु रूपी बाण रचा, तो क्या त्रिपुरासुर रूपी तृण तोड़ने को ही इतने कठिन साधन आपने किए, जबकि आप संसार का संहार क्षण मात्र में ही कर सकते हैं। समर्थ लोग अपने अधीनों के साथ खेलने से पराधीन क्यों माने जाते हैं? हे त्रिपुरांतक, श्री विष्णु जी सहर्ष कमल लेकर आपके चरणों का पूजन करते समय एक कमल कम रहा देखकर दृढ़ भक्ति से उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर कमल की जगह देकर पूजन पूर्ण कर दिया। श्री विष्णु जी की यह दृढ़ भक्ति सुदर्शन चक्र का रूप होकर तीनों लोकों में रक्षा कर रही है। हे भगवान, आप ही को यज्ञ का फल देने वाला जानकर और देवताओं में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कटिबद्ध होकर कर्मों को करते हैं, क्योंकि जब कार्य समाप्त होता है तब आप ही विद्यमान रहते हो। यदि यही कहें कि कर्म ही फल देता है, तो निश्चय है कि चैतन्य पुरुष की को उपासना के बिना कर्म भी फल देने वाले नहीं होते, अर्थात कर्म मात्र से फलदाता आप ही हो। हे शरणागत रक्षक, यज्ञ की क्रिया में कुशल दक्ष प्रजापति जैसा यज्ञ करता यजमान और जिसके सभासद ब्रह्मादि देवताओं का समूह और त्रिकालदर्शी ऋषि जिसमें यज्ञ कराने वाले थे, इतने पर भी यज्ञ बिगड़ जाए तो आश्चर्य है। सो हे भगवान, आपकी अश्रद्धा से यज्ञ का नाश हुआ, क्योंकि यज्ञ के फलदाता आप ही हैं। आपके लिए श्रद्धा से जो किया जाए वह सब सफल होगा। यहाँ उषा और सूर्यदेव के प्रातःकाल कालीन संयोग का रुचि रूप के द्वारा वर्णन किया गया है। हे नाथ, जिस समय ब्रह्मा काम के वश हो रमण की इच्छा से अपनी पुत्री के पीछे दौड़े, तब वह कन्या पाप के डर से मृगी बनकर भाग चली। उस समय ब्रह्मा ने भी मृग का रूप धारण कर उसका पीछा किया। उस समय आपने ऐसी अनीति देखकर मृग पर धनुष हाथ में लेकर शिकार का उत्साह किया, तो वह ब्रह्म स्वर्ग तक भागे, पर आपके धनुष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आपका धनुष बाण अनन्यों का पीछे कभी नहीं छोड़ता। हे भगवान, आपने धनुषधारी कामदेव को शीघ्र ही भस्म किया, उसका आधा शरीर पैदा कर अपने शरीर में धारण किया। यह लीला देखकर निज स्वभाव मानी पार्वती जी आपको स्त्री पर आसक्त समझती हैं, क्योंकि कामदेव को भस्म किया और फिर उत्पन्न कर अपने शरीर में धारण किया। परंतु हे भगवान, आप में यह दोष लगाना यथार्थ में सत्य नहीं, क्योंकि जब अर्धांगिनी युवा होती हैं तब उसकी ऐसी शंकाएं बेमानी होती है। हे मदन, जिसके देखने या सुनने से अरुचि तथा भय होता है, जैसे कि शमशान तो खेलने का स्थान, खिलाड़ी, भूत पिशाच आदि, आभूषण, चिता की भस्म जो शरीर में लगाए हुए, मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहने हुए, वे सब अमंगल पदार्थ हैं, तो भी वे व्रत शिव स्मरण करने वाले का आप सर्वदा मंगल ही करते हो। हे भगवान, योगी जनों द्वारा प्राणायाम के करके और आत्मा को हृदय के बीच में ठहरा कर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे तत्व को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, जिससे उनके रोए खड़े हो जाते हैं और नृत्य तृप्त हो जाते हैं, मानो अमृतमय तालाब में स्नान कर रहे हों। यह अनिवार्यनीय
तत्व आपका ही एक स्वरूप है। हे शंकर, सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और आत्मा आदि प्रदाता स्वरूप आप ही हैं। आपको जानने वाले आपके विषय में बहुत ही वर्णन कर सकते हैं, आगे उनकी बुद्धि चल नहीं सकती। अर्थात ऐसा कोई पदार्थ हम नहीं देखते जिसमें आप व्यक्त ना हो। हे शरण देने वाले, आप सब में व्यक्त होकर अर्थात ओंकार से ऋग, यजु, साम तीनों वेद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तनि तीनों अवस्था, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोक, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवता आपको धारण करते हुए आपका चौथा पवित्र धाम है, जिनको तुरीय कहते हैं, उस चैतन्य स्वरूप को भी स्मरण करता हुआ हे भगवान समस्त रूप में व्यक्त ऐसे आपकी स्तुति किया करता है। हे देवादिदेव, भव उत्पत्ति कर्ता, सर्वरूप शुभ कर्ता, रुद्र रोदन कर्ता, पशुपति, जीवों का पालक, उग्र क्रोधी महादेव, सब में महान विशिष्ट, भीम भयंकर, ईशान विशिष्ट, ऐश्वर्यवान, ये के लिए सभी नमस्कार करते हैं। हे कामदेव नाशक, आप समीप रहने वाले हो और दूर रहने वाले भी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े रूप को धारण करते हो। सब रीतियों से हे शिव आपको नमस्कार है। संसार की उत्पत्ति के समय आपने रजोगुण सहित जो भाव रूप धारण किया और सृष्टि के पालन करने को सत्व गुण सहित सत्य रूप और प्रलय करने के समय तमोगुण सहित हर रूप धारण किया। मोक्ष के समय तीनों गुणों से रहित अर्थात निर्गुण शिव शांत रूप धारण किया। हे भगवान, आपके स्वयं प्रकाश अनेक शिव स्वरूपों को नमस्कार है। हे वर देने वाले, आपकी महिमा का तो अंत ही नहीं है और मेरा चित्त राग, देश और क्लेश आदि के वश होकर परिणाम में दुर्लभ है। इसी प्रकार जब मैं गुणों के वर्णन से चकित हुआ तब मेरी भक्ति ने उत्साहित हो वाणी रूपी फूल की माला आपके चरणविंदों को पहना दी। अर्थात मेरी सामर्थ्य कहाँ जो आपके गुणों का वर्णन कर सकूं, यहाँ मेरी भक्ति ने थोड़ा सा वर्णन कराया है। हे भगवान, यदि स्वयं सरस्वती देवी भी नील पर्वत के बराबर काजल स्याही समुद्र रूपी पात्र में डालकर कल्प वृक्ष रूपी लेखनी से आपके गुणों को लिखें तो भी पार नहीं पा सकती, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं और हमारी तो समर्थ ही क्या जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। सकल गुणों में श्रेष्ठ पुष्प दंताचार्य ने यह सुंदर स्रोत देवताओं, राक्षसों और मुनियों से पूजित और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है प्रसिद्ध मनोहर वृत्तांत छंदों में की है। जो मनुष्य श्री शिव जी के इस सुंदर स्रोत को प्रतिदिन शुद्ध चित्त से पढ़ेगा वह शिवलोक में इंद्र के समान गिना जाएगा और इस संसार में धन, आयु, संतान और अच्छी कीर्ति पाएगा। संपूर्ण देवताओं में शिव जी के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं है। शिव की स्तुति करने के बाद किसी दूसरे देवता की स्तुति की आवश्यकता नहीं है। अघोर मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। शिव जी के समान इस पृथ्वी पर और कोई बड़ा तत्व गुरु से बढ़कर नहीं है। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ करना, ज्ञान और यज्ञ आदि कर्म महीन स्त्रोत के पाठ के फल के 16वें भाग के बराबर फल नहीं देते। यह पुष्पदंताचार्य जो पहली योनि में कुसुम दशन नामक गंधर्व थे, तब यह किसी समय एकांत में शिव जी और पार्वती जी की आनंद की बातें छिपकर सुनने लगे। सो शिव जी ने देखते ही यह शाप दिया कि जाओ तुम गंधर्व पदवी से पतित होकर मनुष्य लोक में जन्म लो। तब उन्होंने यहाँ जन्म लेके परम दिव्य इस महीन स्रोत से शिव जी को अत्यंत प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किया। पुष्प दंताचार्य का बनाया जो यह सुंदर महीन स्रोत है वह देवता, मुनियों से पूजित
और स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे स्रोत को जो मनुष्य एकचित्त होकर हाथ जोड़कर पढ़ता है वह शिव के समीप जाता है और उसकी स्तुति किन्नर आदि करते हैं। गंधर्व अर्थात पुष्पदंताचार्य का यह कहा हुआ पुण्यकारी यह महीन स्रोत संपूर्ण हुआ। इसके बराबर कोई दूसरा स्रोत नहीं है। इसमें शंकर जी का ही वर्णन है। यह स्तोत्र रूपी पूजा श्री महादेव जी के चरण कमल पर मैंने चढ़ाई। इस स्रोत से श्री श्याम सदाशिव शंकर मुझ पर प्रसन्न होवे। हे महेश्वर, हम आपका तत्व नहीं जानते, तुम्हारी महिमा भी नहीं जानी जा सकती। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य इस महीन स्रोत को 1 बार, 2 बार या 3 बार नित्य पढ़ेगा वह संसार के पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त होगा। श्री पुष्पदंताचार्य के मुख से कहा हुआ जो यह शिव प्रिय पाप नाशक महीन स्रोत है, चित्त लगाकर इसको याद कर पाठ करने से भूताधिपति श्री महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलिए भोले भंडारी की सदा ही जय हो, माता पार्वती की जय हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।